शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ये शिवलिंग बड़ा ही तेजस्वी था। इसके प्रकट होने से समस्त ब्रह्मांड ऊर्जाओं से भर गया। माना जाता है कि यह शिवलिंग करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था। यह भगवान शिव का निराकार से साकार रूप था। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव द्वारा की गई थी। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में माना जाता है और श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि का व्रत प्राचीन काल से प्रचलित है। हिंदू पुराणों में हमें शिवरात्रि की व्रत का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी सरस्वती, गायत्री सावित्री, सीता पार्वती और रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। ऐसी भी एक मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अपने भक्तों को सदैव मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अतः आप भगवान शिव के जन्मदिन पर व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर एक लोटा चढ़ाने से ही भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी उनसे रुष्ट भी हो सकते हैं। परंतु भगवान शिव रुष्ट होने के पश्चात भी अपने भक्तों को कोई भी कष्ट नहीं देते। भगवान शिव अपने भक्तों पर जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी उनसे रुष्ट भी हो सकते हैं। परंतु भगवान शिव रुष्ट होने के पश्चात भी अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं देते। परंतु भक्त का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने भगवान का अपमान ना करें, उनको सदैव सम्मान दें। इसलिए प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में करने से उनका अपमान माना जाता है। किसी भी भक्त का यह कर्तव्य है कि वह अपने भगवान का भूल से भी अपमान ना करे। अगर कोई ऐसा करता है तो भले ही भगवान उससे नाराज ना हो, परंतु उसके कर्मों का फल उसे मिलता ही है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में ये सारी गलतियाँ भूल से भी ना करें। आज हम आपको उन्हीं 7 चीजों के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव की पूजा में भूल से भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। सबसे पहली बात है दोस्तों शंख जल। भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित माना गया है। ऐसा इसलिए है कि दैत्य शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवी देवता परेशान थे। ऐसे में भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके पश्चात उसका शरीर भस्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि शंखचूर्ण के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और शिव जी को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे भगवान शिव का अपमान ही माना जाएगा। इसलिए ऐसा भूल से भी ना करें। दूसरी चीज है पुष्प। भगवान शिव की पूजा में केसर, दुपहरिका, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही आदि के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही केतकी का फूल भूल से भी ना चढ़ाएं। केतकी के फूल ने भगवान शिव से झूठ बोला था। इसी कारण भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था और शिवलिंग की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज है करताल। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा के दौरान करताल नहीं बजाना चाहिए। चौथी बात है तुलसी के पत्ते। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नाम के असुर की पत्नी वृंदा के अंश से ही तुलसी का जन्म हुआ है, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। भगवान शिव ने जलंधर नाम के राक्षस का वध किया था और इसी कारण तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि आपकी पूजा में मेरा इस्तेमाल ना किया जाए। भगवान शिव परम शक्तिशाली और देवों के देव हैं। उनके ऊपर न किसी श्राप का प्रभाव होता है और न ही कोई श्राप भगवान शिव को कष्ट पहुंचा सकता है। परंतु अपने भक्तों की इच्छा का मान रखने के लिए भगवान दूसरों के श्राप को भी अपना लेते हैं। ऐसे ही भगवान शिव ने तुलसी के श्राप को अपना लिया। इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल ना करें और भगवान शिव का मान रखें। पांचवी बात है तिल। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के मैल से तिल उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी का अपमान माना जाएगा। छठी बात है टूटे हुए चावल। भगवान शिव को साबुत चावल यानी कि अक्षत अर्पित किए जाने चाहिए, लेकिन भूल से भी टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इतना तो कष्ट उठा ही सकते हैं कि भगवान शिव को आप टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। आपके इस परिश्रम से भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। सातवीं चीज है कुमकुम। कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं।
इसलिए शिव जी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। सिंदूर या कुमकुम हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन रात भर जागकर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी वो 7 चीजें जो किसी भी मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर नहीं चढ़ानी चाहिए।